बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव विचरण कर रहे थे। दिन ढल जाने के कारण महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने फैसला लिया कि वे उस रात उसी घर में बसेरा करेंगे। बसेरे की तलाश में वे बस्ती की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनको एक घर दिखाई दिया। जब उनके शिष्यों ने घर की तरफ नजर फेरी तो वो घर उनके शिष्यों को मोहित कर गया। घर कई प्रकार के फूलों से सुशोभित था। हर खिड़की पर दीपक जल रहे थे। चारों तरफ फूलों की सुगंध आ रही थी। घर बाहर से बहुत शांत दिख रहा था। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने उस रात उसी घर में बसेरा डालने का मन बना लिया और उनके कदम उस घर की ओर निकल पड़े। जब वे लोग उस घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से काफी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई रो रहा था। महात्मा बुद्ध यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आने वाली आवाज शांत हो गई। उन्होंने दरवाजे पर फिर से दस्तक दी तो अंदर से एक युवा लड़का आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता हुआ दरवाजा खोलता है। वो लड़का महात्मा बुद्ध को देख तुरंत उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें अंदर आने का न्योता देता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। रात का भोजन हो जाने के बाद महात्मा बुद्ध उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि जो घर बाहर से इतना शांत और सुंदर था वह उस घर में इस प्रकार का कलेश कैसा और इस कलेश का कारण क्या है। तो वो लड़का महात्मा बुद्ध के चरणों पर सर रखकर रोने लगता है। महात्मा बुद्ध उसको अपने पास बिठाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। तो वो महात्मा बुद्ध को बताता है कि वह मध्यम वर्ग के परिवार का इकलौता वारिस है। उसके पास दिखाने के लिए शांति है मगर उसके जीवन में अशांति है। उसको हर छोटी बड़ी चीजों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। कुछ जिद अगर है तो उसको खुद ही पूरा करना होता है। हालातों से लड़ आंखों से आंसू पोंछ हंसकर बाहर निकलना पड़ता है। हालातों से मजबूर एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ता है। वो बताता है कि मेरा घर तो दूर से शांति का प्रतीक है लेकिन इस घर में हर रोज मेरी कई इच्छाएं मृत हो जाती हैं। इतना कहते ही वो युवा लड़का फिर से रोने लगता है। तो महात्मा बुद्ध उसके आंसू पोंछते हुए उसके कष्टों का कारण पूछते हैं। जब लड़का अपने कष्ट बता रहा होता है तो वह सबसे बड़ा कष्ट धन का बताता है और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारा धन कैसे अर्जित कर सकते हैं जिससे कि उसे अपने जीवन में कभी धन के लिए रोना ना पड़े। तो महात्मा बुद्ध उसके जवाब में उसको एक राज बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर अपने जीवन में बहुत सारा धन अर्जित करना है अपने मन में आ रही इच्छा को और बड़ा करो। अपने सपने को और बड़ा होने दो। उस इच्छा और उस सपने का गला मत घोटो। उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दो। फिर वह उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि इस तरह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी ही नहीं बल्कि तुम इस तरह अपनी जिंदगी में बहुत सारा धन भी अर्जित करोगे। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जब कोई शख्स अपने अंदर पल रही इच्छा को खत्म करता है तो वह उस आ रही इच्छा का कभी भी भोग नहीं कर पाता। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, आप जिससे भी प्रेरित हैं, उसको पाने के लिए दिन रात एक कर दो। जो आपके मन में इच्छा आ रही है वो खुद ही आपको बहुत सारा धन अर्जित करके देगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।